नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे चैनल पे। तो आप YouTube पे इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। भाई आज अभी पिछले 3 दिन से 3 जगह पर 3 नई सरकारों ने अपने 3 नए मुख्यमंत्रियों के नाम प्रस्तावित किए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3 नए मुख्यमंत्री और तीनों एक नए चेहरे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की, जहां पर मेरा लगभग पूरा जीवन अभी तक का बीता है। तो मध्य प्रदेश के लिए एक नई सौगात ये है कि वहां पर एक नए मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रस्तावित किया गया है डॉक्टर मोहन यादव के रूप में। और चूंकि वह उज्जैन के रहने वाले हैं, जो कि मेरा ननिहाल है, तो मालवा प्रांत के लिए मालवा है मध्य प्रदेश का, उसके लिए बड़े गर्व की बात है कि वहां के एक व्यक्ति को सीएम का पद दिया जा रहा है। और चूंकि मैं उज्जैन आना जाना रहता है, ननिहाल है मेरा, मेरे नानी जी वहाँ रहते हैं, माता जी का वहीं से वो नाता है। तो उज्जैन की जो बस व्यक्त नहीं किया जा सकता, वहाँ की जो अस्मिता है, वहाँ का जो भी ऑरा महसूस होता है, वहां पर आप जाएंगे तभी आपको महसूस होगा। लेकिन उससे ही जुड़ी हुई बात आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो अब हमारे नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, अब वो अपने घर पे नहीं रह सकते। जी हाँ, दरअसल वो रहने वाले हैं उज्जैन के और अब वो बन चुके हैं मुख्यमंत्री। तो उन्हें अब या तो भोपाल में ही रहना पड़ेगा, जो कि यहाँ की कार्यकारी राजधानी है। लेकिन ऐसा क्यों? अब वो क्यों अपने घर में एक रात नहीं बिता सकते? दरअसल उज्जैन नगरी बाबा महाकाल की नगरी है, जो कि कालों के काल है। और जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक जगह पे 2 राजा नहीं रह सकते। उज्जैन के राजा सिर्फ और सिर्फ बाबा महाकाल है। तो ये किंवदंती चली आ रही है, आखिर ऐसा क्यों होता है? वहां पर जो भी एक राजा रुकता है वह या तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है या फिर अपनी सत्ता गवा बैठता है। तो राजा विक्रमादित्य के बाद में ऐसा कोई राजा नहीं है जो वहां पर रुक सके, क्योंकि उसके बाद जब राजा भोज वहां पर जाते हैं, कोशिश करते हैं रुकने की, तो सिंहासन बत्तीसी की कहानी हमने सुन रखी है कि किस तरह 32 पुतलियां 32 कहानियों द्वारा राजा विक्रमादित्य के गुणगान का बखान करती है राजा भोज के सामने, और राजा भोज वहां पर ठहर नहीं पाते। किसी और वीडियो में बताऊंगा सिंहासन बत्तीसी के बारे में। एक्चुअली उसका मेरे पास एक वीडियो ब्लॉग भी तैयार है वहां का, तो मैं वो भी आप सबके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा। लेकिन बात करते हैं आखिर वहां पर ऐसा क्या है कि कोई राजा रुक नहीं सकता। दरअसल राजा भोज के बाद से ही जो भी राजा वहां रुकने की कोशिश करता है, वो या तो अपनी सत्ता से हाथ धो बैठता है या अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण यदि हम मॉडर्न टाइम में देखें, तो इंदिरा गांधी जी जब एमरजेंसी लगाने वाली थी 1975 में, उसके जस्ट पहले उज्जैन गई थी, रुकी थी वहां पर। और अब ये महाकाल बाबा का प्रकोप ही कहे तो युक्ति नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ही उनकी सरकार गिर गई। अब उसी के कुछ समय बाद दोबारा जब मोरारजी देसाई आए, वह भी उज्जैन रुके, फलस्वरूप अगले वर्ष उनकी भी सरकार गिर गई। उसी तरह लगभग 20 साल बाद BS येदियुरप्पा भी आए थे, जो कि कर्नाटक के सीएम थे, वो भी आए थे, उज्जैन रुके और 20 दिन बाद उनको भी इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। इसी तरह सिंहस्थ की तैयारी के वक्त हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मामा श्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर रुके थे, और रुकने के कारण उनको 2018 में चुनाव में हार के कारण अपने मुख्यमंत्री पद को गंवाना पड़ा था। तो इसीलिए अब जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो क्या इस मिथक को तोड़ सकते हैं, किंवदंती को तोड़ के वहां रुकेंगे, या यदि वो रुके तो क्या उनके साथ भी आगे ऐसा होगा? ये तो भविष्य की बात है और उनके विवेक की बात है कि वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते। लेकिन कुछ ना कुछ तो है महाकाल के बारे में ऐसा, क्योंकि यदि आप महाकाल जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ एक अलग ही भव्य अनुभूति होगी, जो सिर्फ शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है, उसे सिर्फ वहां पर महसूस ही किया जा सकता है। तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद उम्मीद करता हूँ आप सब पे बना रहेगा। और इसी तरह आप सबको जान के ताज्जुब होगा, मध्य प्रदेश में 2 और ऐसी जगह है जहां पर ऐसा जाता है कि कोई मुख्यमंत्री या फिर आकर के रुक सकता, क्योंकि उसको वहां भी सरकार गंवानी पड़ती है। तो अगले वीडियो में मैं उन 2 जगह के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले
आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पे है तो, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए। मैं शंपांड्या मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इस रोचक किस्से के साथ, जहाँ हम आगे बात करेंगे ऐसी 2 और जगह मध्य प्रदेश की जहाँ पर मंत्री कोई नहीं रुक सकता। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, बढ़िया रहिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जय बाबा महाकाल।